नमस्कार दोस्तों। और यहाँ पर भारत के अरविंद चिदम्बरम मुकाबला खेलने वाले हैं प्राग मास्टर्स के तीसरे राउंड में चीन के वे ई जो कि चीन के ना सिर्फ बेहतरीन खिलाड़ी माने जाते हैं बल्कि भविष्य की एक बड़ी उम्मीद चीन के शतरंज की उनके आसपास है। और आपको बता दें कि वेई के साथ गुकेश का मुकाबला आप सभी को याद होगा, ओलंपियाड में बेहद चर्चित रहा था। वो मुकाबला जिसको जीतने के बाद लोगों को लगने लगा था कि हाँ गुकेश आप तैयार हैं। तो क्या वेई एक परीक्षा की घड़ी बनते जा रहे हैं भारतीय खिलाड़ियों के लिए कि आपको वेई के खिलाफ जो है एक जीत दर्ज करनी होगी, तभी आपको माना जाएगा कि हाँ अब आप तैयार हैं विश्व के शीर्ष स्तर के शतरंज के लिए। तो ऊर्जा से भरे हुए अरविंद चिदम्बरम यहाँ पर पहुँचते हुए और अपने साथ एक केला भी लेकर के आए हैं खाने के लिए, जिसकी आपको बेहद ज़रूरत होती है ड्यूरिंग द राउंड्स। और अरविंद तैयार, कल ही उन्होंने इन फॉर्म विंसेंट केमर को हराया है। विंसेंट केमर जिन्होंने आपने देखा कि कैसे वाइजन हाउस फ्री स्टाइल शतरंज जीत करके तहलका मचाया हुआ है। और देखते हैं कि अरविंद अपनी जो शुरुआत उन्होंने की है, जो एक बेहतरीन आरंभ हासिल किया है, उसको कितना आगे ले जाएंगे इस टूर्नामेंट में। सामने वेई और मुकाबला शुरू होने में बस थोड़ी सी ही देर यहाँ पर, और किसी भी क्षण यहाँ पर मुकाबला जो है अब उसकी शुरुआत हो जाएगी। और यहाँ पर मैच की शुरुआत होती हुई फाइनली वेई ने यहाँ पर घड़ी का बटन दबा दिया है। घड़ी टिक टिक होना शुरू हो चुकी है और देखते हैं कि अरविंद यहाँ पर क्या खेल के शुरुआत करेंगे। अरविंद ने D4 खेल करके मैच की शुरुआत की है। D4 खेल दिया है यहाँ पर और अब जवाब देना है वेई को। क्या खेलेंगे? D5, नाइट F6, सबसे फेमस यही है, नाइट F6 खेला है यहाँ पर वेई ने। पहली चाल में घोड़ा जो है वो F6 से बाहर आता हुआ। और देखते हैं कि अगली चाल यहाँ पर वेई क्या खेलते हैं, अरविंद क्या खेलते हैं। और अरविंद ने C4 खेल दिया है, तो स्टैंडर्ड ओपनिंग यहाँ पर होने वाली है। कौन सी ओपनिंग होगी ये देखना होगा। क्या निम्जो होगी, क्या यहाँ पर D5 खेलेंगे, क्या C6 खेलेंगे। यहाँ पर E6 खेला है, बिशप B4 की तैयारी है। और देखना ये होगा कि क्या अरविंद नाइट C3 खेल के बिशप B4 अलाउ करेंगे या फिर नाइट F3 खेल के क्वींस इंडियन में जाने के लिए या दूसरे वेरिएशन में जाने के लिए फोर्स करेंगे। नाइट F3 खेला है उन्होंने और अरविंद ने अलाउ नहीं किया है यहाँ पर वेई को बिशप B4 का लाइन। और वेई यहाँ पर D5 खेलते हुए सेंटर को हासिल करते हुए, सेंटर में बराबरी की स्थिति हासिल करते हुए। और अरविंद चिदम्बरम देखते हैं अगली चाल। यस, नाइट C3 खेला है यहाँ पर अरविंद ने। नाइट C3 बाहर आए हैं यहाँ पर अरविंद और बिशप B4 खेल दिया है इस पोजीशन पे वेई ने। तो यहाँ पर क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन ही की जो पोजीशन है वो बन गई है। थोड़ी मिक्स पोजीशंस हैं लेकिन ये थोड़ी हट के पोजीशन है। क्वीन यहाँ पर B3 पर आता हुआ और बिशप को चैलेंज करते हुए यहाँ पर अरविंद कि या तो आप इसको मारिए या पीछे हटिए। यहाँ पर C5 खेल दिया है। वही बोल रहे हैं नहीं मैं पीछे नहीं हट रहा हूँ, जब तक कि आप A3 नहीं चलेंगे तब तक मैं यहीं पर हूँ। और D इंटू C5 यहाँ पर मार लिया है अरविंद ने। वो बोल रहे हैं या तो बिशप इंटू C5 मारिए, बिशप इंटू B4 मारिए या फिर कुछ तो भी करिए। आपको सपोर्ट तो लगाना पड़ेगा क्वीन A5, नाइट C6 से बिशप पर, अगर आप मारना नहीं चाहते हैं। नाइट C6 से सपोर्ट लगाते हुए यहाँ पर फिलहाल एक प्यादा कम है उनके पास, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं इन ओपनिंग के इस वेरिएशन में जहाँ पर रिकवर हो जाता है ज़रूर, क्योंकि कहीं ना कहीं एक पोजीशन तो है अभी भी आपको अपना कैसलिंग करना बाकी है। बिशप G5 खेला है यहाँ पर, बिशप G5 खेलते हुए अरविंद चिदम्बरम। और सवाल इस घोड़े से, और जैसे कि आप देख सकते हो बिशप की अनुपस्थिति है, तो यहाँ पर क्वीन A5 आते हुए यहाँ पर वेई बोल रहे हैं कि आप बिशप इंटू F6 मार लीजिए, मेरा किंग साइड डैमेज कर लीजिए, चलेगा। और यहाँ पर अरविंद एक्सेप्ट करते हुए बिशप इंटू F6। देखते हैं कि क्या चाल चलेंगे। G-F6 और एक टेम्पो लेने का मौका है DC4 से, शायद DC4 मारा है पहले। और आप देखेंगे DC4 हटने के, अभी यहाँ पर ये पॉन भी रिकवर हो ही जाएगा यहाँ पर। सो क्वीन इंटू C4 और अभी तो मेरे ख्याल से फोर्स है कि आपको मारना ही पड़ेगा यहाँ पर। यस, बिशप इंटू पॉन इंटू F6 यहाँ पर मारते हुए बिशप को मार लिया वेई ने। और अरविंद की चाल अभी यहाँ पर, अरविंद को जरूर अपने किंग साइड डेवलप करना होगा। या क्या सोच रहे हैं, रुक C1 लाते हुए, पहले तो C3 पर सपोर्ट लगाते हुए, C3 के नाइट पर सपोर्ट लगाते हुए
और अब समय आ चुका है कि वे ई जो है यहाँ पर क्वीन इंटू C5 वही मारते हुए, और यहाँ पर रिकवर कर लिया है पॉन यहाँ पर। और अगर अरविंद यहाँ पर एक्सचेंज करते हैं तो ये बिल्कुल इक्वल एंड गेम चला जाएगा, लेकिन अरविंद ने बोला मैं एक्सचेंज नहीं करूंगा। क्वीन F4 खेला है, F6 पर नज़र है। अब ये पोजीशन आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ब्लैक का स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा डैमेज है, किंग थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा, लेकिन डबल बिशप है, जबकि वाइट की पोजीशन स्ट्रक्चर में कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पर अभी भी बिशप अंदर बंद है, कैसल नहीं हुआ है, तो कंपनसेशन तो है यहाँ पे ब्लैक के पास। G3 किया है पहले उन्होंने, G3 किया है यहाँ पर, और E5 करते हुए यहाँ पर वे ई अपने बिशप को गेम में शामिल करते हुए। तो यहाँ पर आप लड़ाई देखने वाले हैं, ये जो राजा थोड़ा सा कमज़ोर हमेशा रहेगा। तो अगर अरविंद अपना डेवलपमेंट सही से करने में कामयाब हो गए, क्वीन E4 खेला है उन्होंने पहले तो, क्योंकि आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पर F5 वगैरह किया तो वो अच्छा नहीं होगा बिकॉज ऑफ क्वीन H4, तो इसीलिए वो E4 के स्क्वायर पर आके बैठे और यहाँ पर बिशप इंटू C3 मार दिया है पहले। ओके, यहाँ पर देखना होगा एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर आप रुक से मारने जाते हो तो क्वीन B5 आ रहा है, B2 पे अटैक, और अब अगर आप यहाँ पर क्वीन वगैरह पीछे आते हो तो नाइट ऊपर आ रहा है, तो थोड़ा सा संभल के रहना होगा। यस, यहाँ पर पॉन इंटू C3 मारा है, और इससे एक्चुअली में ये B4 और D4 के दो इंपॉर्टेंट जो स्क्वायर्स हैं वहाँ पर नाइट को आने से रोक दिया है अरविंद ने। और बिशप E6, तो एक तो जो डबल बिशप का खेल था वो यहाँ से गेम में अब नहीं रह गया है यहाँ पर वे ई के पास। और अरविंद जानते हैं कि थोड़ा बहुत वीकनेस हुआ तो भी चलेगा, अगर उनका राजा सेफ हो गया तो बिशप G2, राजा सेफ हो गया तो भले यहाँ का एक आध पॉइंट चला जाए, ये राजा टारगेट में आ सकता है। तो यहाँ पर बिशप G2 खेला है, देखते हैं कि किंग F8, चिंता तो होने लगी है उनको अपने राजा की, और ज़रूर आइडिया है किंग G7 रुक को निकाल करके एक आर्टिफिशियल कैसल का जो पोजीशन है वो क्रिएट करने की यहाँ पर कोशिश रह सकती है। यहाँ पर अरविंद ने क्वीन H4 खेल दिया है, और F6 पर यहाँ पर उनकी नज़र है, F6 पर उनकी नज़र, यहाँ पर अटैक करने के लिए तैयार हैं अरविंद। यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर अगली चाल क्या होने वाली है वे ई की। किंग G7 खेला है यहाँ पर वे ई ने, तो वही आर्टिफिशियल कैसल जिसको हम बोलते हैं कि बिशप किंग को बाहर निकाल के रुक को बाहर निकाल लेंगे और फिर किंग अंदर चला जाएगा वापस। देखते हैं अगली चाल, यहाँ पर नाइट D2 खेलते हुए, नाइट D2 यहाँ पर आता हुआ, और अब अगली चाल बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्वीन जाता हुआ E7 पर और F6 को प्रोटेक्ट करते हुए, देखिए तो किस तरह से खेल बदल रहा है। जैसे किंग को हटे, नाइट को रीरूट किया, नाइट को ऊपर लाने की तैयारी, बिशप C6। अब यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, बराबरी का खेल, ये घोड़े को बाहर कर दिया खेल से, और अब अरविंद जो है राजा को शायद सेंटर पे रख के हमला करने वाले हैं। G4 कर दिया है यहाँ पर उन्होंने। अब आइडिया क्या है, आइडिया कुछ यूँ हो सकता है, नाइट E4, नाइट G3, नाइट F5, नाइट H5, बेहतरीन जगह क्रिएट करते हुए अपने घोड़े के लिए, रुक H8। तो फाइनली ये तैयार हैं इस राजा को अंदर ले जाने के लिए। लेकिन जब आप इतनी सारी चालें चलते हैं अपने राजा को सुरक्षित करने के लिए, तो कहीं ना कहीं सामने वाले को फ़ायदा होता है। जैसे आप कंपेयर करिए इस पोजीशन को, भले ही कंप्यूटर इक्वल बता रहा हो, लेकिन वाइट के पास उसके जो पीसेस हैं धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं। बिशप D5 पर आता हुआ, चाहते हैं कि वो ये घोड़े को ही दे दिया जाए, बट क्या इसे मारना इतना आसान होगा। नाइट G3, वो बोला ठीक है आप तो मार लीजिए, क्योंकि नाइट F5 आ रहा है, आपको क्वीन देना पड़ जाएगा अगर हाथी लिया तो। क्या ये मिस हुआ, किंग H8, और अरविंद ने अपने मोहरों को बखूबी, आप क्या रुक को हटाएंगे या यहाँ पर कुछ सरप्राइज कर सकते हैं कैसल वगैरह करके। अरविंद ने कैसल कर लिया है, और ये कमाल की पोजीशन, जहाँ पे G4 रखा है, ऐसी पोजीशन में आप कैसल कर रहे हो, वहाँ पे सामने रुक रखा है, लेकिन ये पोजीशन ऐसी है कि जस्टिफाई कर रही है। यहाँ पर पॉन इंटू A2, और जैसा कि हम पहले से बोले थे कि अगर एक आध पॉन गया भी तो चलेगा, क्योंकि राजा का जो स्थिति है वो थोड़ी कमज़ोर है। और यहाँ पर C4 खेल के इस बिशप को बंद कर दिया है, शट डाउन कर दिया है। मतलब ठीक है कि आपको गेम में अगर लाना है खुद को तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, सावधान भी रहना होगा। पीस हैंगिंग रखा हुआ है, क्वीन E6 खेल के C4 पर अटैक करते हुए। यहाँ पर देखते हैं कि अगली चाल क्या होगी। H3 किया है, यहाँ पर सपोर्ट लगा दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो बिशप से आप मारने वगैरह के लिए जाओगे अगर, तो रुक C4 ही आ जाएगा सीधा, और उसके बाद काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो रुक G6 लेकर के आए हैं यहाँ पर।
F6 को पहले प्रोटेक्ट किया है और अब C4 को मारने की तैयारी है। रुक FD1 यहाँ पर आते हुए अरविंद, और अभी भी देखिए कहानी कुछ ऐसी है कि अगर आपने मारा यहाँ पर तो E4 जैसी चालें जो है वो आएंगी और F5 पे नाइट आ रहा है, तो वो तैयार हैं एक्चुअली में पीस देने के लिए। लेकिन खैर यहाँ पर F5 कर दिया है। और क्या ये एक बड़ी ब्लंडर है? क्या ये एक बड़ी ब्लंडर है? क्या रुक से चेक अंदर आ रहा है और ये खतरनाक हो सकता है बिकॉज ऑफ क्वीन A5। देखना ये होगा कि अरविंद यहां पर क्या खेलते हैं। क्या अरविंद ये वेरिएशन ढूंढ के निकालेंगे पोजीशन पे? कंप्यूटर यहां पर बताते हुए, लेकिन F3 किया। अरविंद ने वो चाल नहीं देखी, हालांकि 20 मिनट था उनके पास, लेकिन साफ है कि ये पोजीशन में एक अच्छा मौका क्रिएट हुआ था। ये डायगोनल ओपन करना पॉन आगे बढ़ के, ये एक भारी भूल थी वेई की। लेकिन अरविंद ने जो है फिलहाल उसको नहीं उतना बेहतर तरीके से खेला है। तो देखते हैं अगली चाल उनकी क्या आती है यहाँ पर। और F3 का जवाब जो दिया है वो रुक को G8 पे ला करके दिया है, और थोड़ा सा देर हो गई है ज़रूर, बट रुक D8 आते हुए बराबर यहाँ पर अगर आप बोलें कि किसी की पोजीशन थोड़ी बेहतर है अगर, तो वो अरविंद चिदम्बरम की पोजीशन ही अच्छी है। यहाँ पर रुक D8 तो उन्होंने मारा है पॉन इंटू G4। किस पॉन से मारेंगे, H से या F से? लगता तो है H से ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज इन फ्यूचर आपके लिए ये फाइल भी रुक वगैरह के लिए ओपन होती है। देखते हैं क्या खेलते हैं। बिशप इंटू C4 मारते हुए यहाँ पर। अब आप देखिए इस पोजीशन में 2 पॉन अप हैं फिलहाल ब्लैक, लेकिन ये पोजीशन वाइट के लिए इंटरेस्टिंग है। पोजीशन वाइट के लिए इंटरेस्टिंग है। देखते हैं कि अगली चाल क्या होगी। रुक इंटू G8 मारा है पहले तो, और यहाँ पर रुक इंटू G8, किंग F2। अरविंद बोल रहे हैं ठीक है आपने पॉन मारे हैं, 2 पॉन एक्स्ट्रा है, लेकिन मेरा रुक H1 पे आ रहा है, नाइट F5 पर आ रहा है, इतना आसान नहीं होगा। बिशप B5 खेला और ये गलत चाल है। यहाँ पर बिशप D5 फिर से ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि यहाँ पर बिशप थोड़ा कट ऑफ होता हुआ बोर्ड से, और रुक H1 काफ़ी डेंजरस लग रहा है। क्या खेलेंगे अरविंद यहाँ पर? रुक H1 नहीं, अरविंद ने नाइट E4 खेला है, बट ये भी कोई इतनी खराब चाल नहीं है। ओके, यहाँ पर इंटरेस्टिंग होती हुई पोजीशन, इंटरेस्टिंग होती हुई पोजीशन। देखते हैं कि क्या चाल आएगी अगली। नाइट E4 का जवाब जो है, किंग को G7 लाके दिया है। किंग को G7 लेकर के आए हैं यहाँ पर वेई वो। और क्या वही हम जो बात कर रहे हैं कि ये राजा थोड़ा पकड़ा जा सकता है रुक H1 वगैरह से? क्या ये राजा पकड़ा जा सकता है रुक H1 वगैरह से? क्योंकि पोजीशन काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रही है। देखते हैं चाल क्या आएगी। यहाँ पर रुक H1, H7 फिलहाल मर रहा है। डिफेंड करने के लिए क्या करेंगे आप? क्योंकि रुक H8 वगैरह जो है वो काम नहीं करेगा बिकॉज ऑफ नाइट G3, फिर से नाइट F5 आ रहा है। तो क्वीन G6 खेला है उन्होंने, क्वीन G6 खेला है, और क्वीन E7 पे आते हुए। और अब देखिए पोजीशन इंटरेस्टिंग होते हुए, भले 2 पॉन अप हैं, E5 मर रहा है, A7 मर रहा है, और राजा कमज़ोर है वो अलग। यहाँ पर क्वीन E6 लड़ना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं यहाँ पर वे ई। क्या करेंगे यहाँ पर? क्वीन G5, इंटरेस्टिंग पोजीशन। क्वीन G5 पे क्वीन E5 मार के चेक आ रहा है। किंग F8 खेल दिया यहाँ पर वे ई ने, एंड नाउ क्वीन D2, ये इंटरेस्टिंग है। क्वीन अंदर आ रहा है यहाँ पर, और क्वीन B4 चेक जैसी पोजीशन भी जो है वो क्रिएट हो रही है यहाँ पर। ओके, वेई ने रुक G6 खेल दिया इस पोजीशन पे। रुक G6 आते हुए यहाँ पर अगली चाल बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगली चाल क्या खेलेंगे यहाँ पर? क्वीन D8 अंदर आता हुआ, राजा पर एक बार फिर से हमला, और देखते हैं कि क्या खेलेंगे यहाँ पर। क्वीन ये डिफेंड करते हुए, और क्वीन H4। देखिए यही एक बात है, दोनों टाइम प्रेशर पर हैं, लेकिन राजा की पोजीशन किसकी खराब है? और ऐसे में जिसकी भी पोजीशन खराब है, जिसको डिफेंस करना पड़ेगा, उसको ज़्यादा सोचना पड़ेगा, उसको ज़्यादा एक्यूरेट खेलना पड़ेगा, और यही चीज़ चेस में मायने रखती है। कंप्यूटर क्या बोलता है ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि किसका राजा कमज़ोर है, किस पे आक्रमण हो रहा है, और जिस पे आक्रमण हो रहा है उसको बहुत बच के रहना होगा। H6 खेला है यहाँ पर, और अरविंद रुक D1 आते हुए, और फिलहाल तो क्वीन पिन करके सीधा मार देने का प्लान है। क्वीन आता हुआ E6 पर
पर ये पोजीशन काफ़ी इंटरेस्टिंग होती हुई, क्योंकि मोहरे देखिए, कोई भी मोहरा इस स्थिति में नहीं है कि इस राजा को चेक भी दे पाए, और वाइट के सारे पीसेस बिल्कुल अटैक करने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। अरविंद के पास 2 मिनट 2.5 मिनट के आसपास बचा हुआ है। देखते हैं कि अगली चाल क्या आएगी यहाँ पर अरविंद की। अरविंद ने खेल दिया है क्वीन D8 चेक एक बार फिर से। क्या कोई रिपीटिशन के चांस है? क्योंकि क्वीन E8 अगर पीछे जाता है यहाँ पर इस पोजीशन में, तो क्वीन C7 के बाद E5 मर रहा है, वही प्रॉब्लम है, पॉन्स तो मरेंगे। खैर रुक D6 आ गया यहाँ पर, क्या अरविंद की तरफ से? क्या रुक D6 आ गया? बिल्कुल रुक D6 आता हुआ। और क्वीन को कहाँ लेके जाएंगे? किंग G7 खेला था एक्चुअली में क्वीन D8 चेक से, और रुक D6 आता हुआ यहाँ पर। क्वीन को खेला है C4 के स्क्वायर पर, और क्या ये रुक एक्सचेंज होने के बाद क्या होगा? रुक एक्सचेंज होने के बाद क्या होगा? क्या F6 का स्क्वायर खतरनाक नहीं हो जाएगा? रुक इंटू G6 यहाँ पर मार दिया है अरविंद ने, और वे ई के लिए ये मुकाबला खत्म होने की ओर आगे बढ़ता हुआ, खत्म होने की ओर आगे बढ़ता हुआ। पॉन इंटू F6 मारा है, लेकिन क्वीन की एंट्री हो रही है यहाँ पर। जरूर यहाँ पर अटैक करने की कोशिश है, लेकिन क्या उससे इनफ आपको उतने मौके मिलने वाले हैं? समय बचा है यहाँ पर, आधा घंटे ऐड हो चुका है, क्योंकि 40 चालें हो चुकी हैं यहाँ पर। क्वीन F6 चेक, क्वीन F6 चेक, और वे ई को पता है कि ये हाथ घोड़े और वजीर का कॉम्बिनेशन शायद उनका मैच खत्म कर देगा। किंग यहाँ पर जाते हुए H7 पर, और अगली चाल आएंगी क्वीन E7 चेक आ रहा है यहाँ पर, काफ़ी खतरनाक चेक आने वाला है। क्वीन E7 का चेक, क्वीन E7 का चेक यहाँ पर आप देख सकते हो। आप G8 जाओगे तो नाइट F6 है, आप H8 जाओगे तो क्वीन इंटू E5, और लगातार सारे पॉन मरेंगे थोड़ी देर में। ये मैच बचाना बहुत मुश्किल है। क्वीन E7 चेक दे दिया है यहाँ पर, और देखते हैं कि राजा कहाँ पे जाने वाला है। किंग H8, और इंटरेस्टिंग है, पहले आप चेक देंगे मार के, या आप कुछ और खेल सकते हैं, क्योंकि उसके बाद मेट इन थ्रेट लगे हुए हैं, मेट के थ्रेट लगे हुए हैं यहाँ पर। किंग G3 खेला है अरविंद ने, और आप देखिए कि अगर आप यहाँ पे क्वीन E2 आ भी जाते हैं तो क्वीन किंग F8 चेक चेक, और इस तरह से मेट लगी हुई है, तो इसको मेट को रोकने का कोई तरीका नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर घड़ी रोक दी है वे ई ने, क्योंकि मेट लगी हुई है यहाँ पर, आप देख सकते हो। ये चेक है यहाँ पर, अगर क्वीन E2 मारते तो ये चेक, किंग हेयर एंड नाइट F6 मेट है, और ये रोकना जो है वो इम्पॉसिबल था लगभग। और यहाँ पर हार स्वीकार कर ली है वे ई ने, और अरविंद चिदम्बरम की लगातार 2 सीरीज जीत, और इस जीत के साथ विश्व के 16वें नंबर के खिलाड़ी बन गए हैं। 2740 की लाइव रेटिंग के साथ अरविंद चिदम्बरम कमाल करते हुए, कमाल।